ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पुरानी दुनिया कलह युग से निकाल करके पुरुषोत्तम संगम युग के ऊपर हम बच्चों का जो स्थान है, उस स्थान को बाबा ने हम बच्चों के लिए विशेष मुकर्रर किया, क्योंकि स्थान भी स्थिति को बनाता है और स्थिति स्थान को बनाती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अगर सदैव इतनी बात याद कर लो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग निवासी सर्वोत्तम ब्रह्मण कुलभूषण हैं, इतना ऊंचा स्वमान स्थिति को स्वतः ही ऊंचा बना देता। पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया तो है ही समस्याओं वाली दुनिया, परंतु बाबा ने हम बच्चों को समस्या समाधान के लिए संगम युगवासी बनाया। परिस्थितियां तो आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि जब परिस्थितियां आएगी तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी स्थिति कैसी है। आप कहे गए परिस्थिति नहीं आवे, सदैव परिस्थितियां हमारे फेवर में ही चलती रहे, उसको ड्रामा नहीं कहा जाता है। ड्रामा उसी को कहते हैं जिसमें एक सीन न मिले दूसरे से, एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। वैरायटी ड्रामा देख करके, वैरायटी परिस्थितियों को देखते हुए हमारी स्वस्थिति सदैव अचल और अडोल रहे, जो हमारी स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियां स्वतः ही बदली हो जाए। हम सभी के आगे मम्मा बाबा और हमारी दादियां ये बहुत बड़े उदाहरण हैं, जिनको देख करके हम सब कुछ सीख सकते हैं। अभी परिस्थितियां कौन कौन सी आती हैं वो तो आप हमारे से भी ज्यादा अनुभवी है। प्रवृत्ति में रहते हुए अनेक परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है। आप कहेंगे बहन जी आपको तो कोई परिस्थिति नहीं है, अगर परीक्षा नहीं होवे तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हरेक के आगे परिस्थितियां जरूर आती है। परिस्थितियों का सिर्फ रूप बदला हुआ होता है, और बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि बच्चे, तुम इस युद्ध के मैदान में योद्धे हो, और जो योद्धे फ्रंट में लड़ते हैं उनके ऊपर ही दुश्मन ज्यादा से ज्यादा वार करता है। तो इस हिसाब से परिस्थितियां हमारे पास ज्यादा आनी चाहिए, परंतु परिस्थितियां आकर के स्वतः ही चली जाए वापस, उनका कुछ भी नहीं चले, इसके लिए सदैव हमें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहना है। आज भी सवेरे बाबा ने हम बच्चों को यही बताया कि शस्त्रों को यूज करना, समय के ऊपर यूज करना सीखो, क्योंकि देवियों को हमेशा शस्त्र बताते हैं।
तो बाप दादा ने हम बच्चों को जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए, उनको अगर यथार्थ रीति से हम इस्तेमाल करते हैं, योग का कवच अगर सदैव पहन के रखते हैं, तो दुश्मन कभी हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता। बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं हमेशा कि वर्तमान समय माया आपके सामने आवे, परंतु वार करने के लिए नहीं, आपको नमस्कार करने के लिए आवे। क्योंकि ये जो समय है, ये माया का विदाई लेने का समय है। तो जब कोई बहुत समय तक साथ में रहते हैं और जब विदाई लेकर के जाते हैं, तो जिसके साथ रहते हैं उससे विदाई तो आकर के लेनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती, उनको बोलना पड़ता है कि हम अभी जा रहे हैं। तो उस रीति से जो आधा कल्प से माया हमारे साथ में रही, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के रूप में, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रूप में हमारे सामने ये आती है, परंतु विदाई लेने को आती। बाबा ने इस सीजन में जो अव्यक्त वाणियां चलाई, उसमें बाबा ने ये भी बताया कि माया मेरे को कहती है, बाबा कहता है माया मेरे को कहती है, बाबा मैं तो इनको छोड़ना चाहती हूं ब्राह्मणों को, परंतु ये ब्राह्मण मेरा आह्वान करते, कोई कोई ब्राह्मण, सब नहीं करते, कोई कोई ब्राह्मण मेरा आह्वान करते हैं, इसके लिए मुझे उनके पास जाना पड़ता है। देखो कितनी चतुर है ये माया। मैं नहीं जाती हूं पर वो मुझे बुलाते हैं, तो वो बुलाएंगे तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो हमें अभी ये देखना है कि हम माया को बुलाते हैं या माया को भगाते हैं। आप जिसको भगाना होगा उसको अगर घड़ी घड़ी याद करेंगे तो न चाहते हुए भी आ जाता है। किसी किसी को ये आदत होती है, माया आ गई, माया आ गई, माया। अरे माया है क्या चीज? ये जो घड़ी घड़ी उसको याद करते हैं, माया आ गई, माया, तो वो भी सुनती है, अरे मेरे को याद करते, ठीक है आ गई तो आ गई, तो आ जाती है। इसीलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे बुद्धि में, हमारे मुख में, हमारे नयनों में सदैव एक ही बाप होना चाहिए। बाबा आ गया, बाबा आ गया, ना कि माया आई। तो जहां पर माया बाबा है, वहां पर माया की ताकत नहीं आने की। तो अभी हम देखते हैं ये जो परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां हमारी स्वस्थिति को डगमग करने के बजाय हमारी स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियां जो है वही चेंज हो जाए, निगेटिव के बदले पॉजिटिव हो जाए। उसके लिए हमें अपनी स्वस्थिति बनाने की आवश्यकता है। परिस्थिति का असर उसी के ऊपर होता है जो कमजोर होता है। वैसे भी आप देखेंगे तो अगर किसी का शरीर कमजोर है तो सीजन बदली होता है, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से बरसात आती है, सीजन बदली होगा तो बीमार हो जाएगा। किसी को जुकाम हो जाता, किसी को बुखार हो जाता, किसी को कुछ होता, कुछ ना कुछ होता है, पर होता उसको जो कमजोर होता है। तो उसी प्रकार कोई भी परिस्थिति आती है तो जो कमजोर आत्माएं हैं उस परिस्थिति का उनकी स्वस्थिति के ऊपर असर हो जाता है। परंतु जो शक्तिशाली आत्माएं, परिस्थिति तो सबके पास आएगी क्योंकि सीजन तो सबके लिए चेंज होगी, परंतु जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनके ऊपर उस परिस्थिति का असर नहीं होता है। आप करेला खाएंगे, करेला है ही कड़वा, वो सबको ही कड़वा लगने वाला है, पर किसी को ज्यादा कड़वा लगता है,
थू थू करके थूक देंगे। कोई बहुत हम देखते हैं छोटे छोटे करेले उठा के आराम से खाते हैं, कच्चे करेले। तो अपनी अपनी शक्ति है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं जो भी छोटी या बड़ी परिस्थितियां आती हैं, आत्मा में शक्ति न होने के कारण, बल न होने के कारण उसको वो ज्यादा फील होती है। बाबा ने एक बात हम बच्चों को पक्की कराई हुई है कि कोई भी परिस्थिति आवे तो उस परिस्थिति के पास खड़ा होके उसको घूरो नहीं, देखते नहीं रहो। किसी किसी को आदत होती है, कोई बात हो गई तो चिंतन करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, तो जिसके कारण क्या है, वो छोटी बात भी बड़ी दिखाई पड़ती है। परंतु कोई बात हो जाती है, अगर आप उस बात को छोड़ देंगे तो वो छूट जाएगी, अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए कोई भी बात होती है उसको आप छोड़ दो। आप अगर किसी परिस्थिति को ठीक कर सकते हो तो जरूर ठीक करो, किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हो तो ठीक करो, अगर नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। अगर छोड़ देंगे तो समय उनको आप ही ठीक कर देगा। तो उसी प्रकार परिस्थितियां जो आती हैं आकर के चली जाती हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान दिया है, ये समझ दिया है कि बच्चे ये जो भी परिस्थितियां हैं ये सब साइड सीन, जिस प्रकार हम कहां भी जाते हैं घूमने फिरने, तो हर एक कोई टिकट जब भी लेता है तो कौन सा लेता है, चाहे ट्रेन का लेवे, बस का लेवे या प्लेन का लेवे, हर एक को विंडो के नजदीक का टिकट चाहिए, बारी के नजदीक का। क्यों? क्योंकि साइड सीन देखने, साइड सीन देखने से मनोरंजन होता है। तो अगर वो साइड सीन देख के मनोरंजन होता है, तो अगर हम ये ध्यान में रखें कि ये जो भी परिस्थितियां हैं ये सब साइड सीन, इस दृष्टि से अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। अगर इस दृष्टि से हम परिस्थिति को देखते हैं तो उसमें हमारा मनोरंजन ही होता है और कुछ नहीं होता है। जैसा हम साकार बाबा का मिसाल लेते हैं कि शुरू शुरू में अभी तो हम इतने ढेर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, अभी कोई अच्छा बोलेगा तो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था को बोलेगा, कोई खराब बोलेगा तो भी संस्था को बोलेगा। उस समय तो अकेला ही बाबा था, जो भी कुछ होता था अच्छाई या बुराई वो एक के ऊपर ही आती। कितना घमसान किया, कितनी पिकेटिंग किया, कोई संस्था थोड़ी थी उस समय तो एक ही उनको बाबा ही दिखाई पड़ता था। परंतु बाबा की स्थिति कैसी रही, इतना सब कुछ हुआ परंतु बाबा सदैव अचल और अडोल रहा। यहां तक कि अमेरिका के पेपरों में भी आ गया कि सिंध में एक कोई जवेरी है, उसको 500 रानियां चाहिए, उसमें से 300 मिली है और उसको चाहिए। मतलब क्या ऐसा उल्टा सुल्टा पेपरों में आता था, परंतु बाबा बड़े मौज में रहता। जिस समय पर घमसान करते करते वो सिंध वाले कभी चुप हो जाते थे तो बाबा पूछता था बच्चों से, क्या हो गया, ये सो गए क्या, कुछ करते नहीं अभी? तो बाबा की ऐसी जो स्थिति है, इतनी बड़ी परिस्थिति आने के बाद बाबा की इतनी श्रेष्ठ स्थिति कैसी रही, क्योंकि उसने सदैव अपने को साक्षी दृष्टिया समझा। मैं साक्षी हूं, ये दृश्य भले बदले परंतु दृष्टिया बदल नहीं सकता। तो अगर हम भी साक्षीपन की स्टेज पर, साक्षी माना जिसको दूसरे शब्दों में आप लोग प्रेक्षक कहते हैं, ड्रामा देखने वाले, तो अगर हम ये समझ के चलते हैं कि हम साक्षी हैं, साक्षी की सीट पर सेट हो जाओ और पीछे इस खेल को देखो, तो खेल हमेशा मनोरंजन के लिए होता है, ना कि मन को रंज करने के लिए। रंज माना दुख। खेल इसलिए नहीं देखा जाता है, लोग इसलिए पैसा नहीं खर्चा करते कि हम दुखी हो गए, इसीलिए पैसा नहीं खर्चा करते कि हम वहां जाके रोवे, वो तो इसलिए खर्चा करते हैं कि हमारे को खुशी मिले। तो खुशी उसको ही मिल सकती है जो साक्षी होके खेल को खेल समझ के देखता है, खेल समझ के खेलता है।
तो ब्रह्मा बाबा ने इतनी बड़ी परिस्थिति आने के बाद भी हम बच्चों को करके बताया कि साक्षी दृष्टा की स्टेज क्या होती, कैसा न्यारा रहने से अपनी स्थिति को कितना ऊंचा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। परंतु सिर्फ क्या करना है, अपनी स्थिति को साक्षी दृष्टा की सीट के ऊपर सेट करना है स्व को। उसी प्रकार हम देखते हैं किसी भी चीज को आप नीचे खड़ा होकर देखेंगे, अभी ये देखेंगे तो आपको उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ेगा, बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ेगा। पर इसी चीज को आप ऊपर से देखेंगे थोड़ा तो आपको बड़ी चीज छोटी दिखाई पड़ेगी। आज हम लोग प्लेन में जाते हैं, कितने बड़ी बड़ी समुद्र है, नदियां हैं, खेतियां हैं, क्या दिखाई पड़ती, खिलौने दिखाई पड़ते। ऊंचाई पर जाने के बाद तो हम लोग ये बात सुन रहे थे कि किसी भी चीज को अगर दूर से देखा जाता है तो बड़ी चीज का रूप भी छोटा दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो आप अपनी ऊंची स्टेज पर चले जाओ। बाबा ने हम बच्चों को अनेक अनेक स्वमान दिए हुए हैं। अगर उस स्वमान में स्थित हो जाते, किसी भी एक स्वमान में स्थित हो जाओ और फिर उस परिस्थिति को देखो तो आपको वो बहुत छोटी लगेगी। बाबा कहता है बच्चे, परिस्थिति रूपी जो पहाड़ है वो अगर बाबा की स्मृति है, अपने स्वमान में तुम स्थित है, तो वो पहाड़ भी राई बन जाएगा। राई नहीं परंतु वो रुई बन जाएगा, ये भगवान की गारंटी। राई तो फिर भी कड़क होती है, तोड़ नहीं सकते, परंतु रुई आप फूंक मारो तो उड़ जाएगी। तो परिस्थिति रुई के माफक उड़ जाएगी अगर आप अपने स्वमान में और बाबा की याद में स्थित रहेंगे तो। इसीलिए सदैव अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने का क्या करो, हमेशा पुरुषार्थ करते रहो। तो आपको ये नीचे की कोई भी बातें क्या करेगी, कभी भी सताएगी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो परिस्थितियां आती है, जो भी छोटी बड़ी जो भी परिस्थितियां आती हैं, इसको दूसरा नाम है परीक्षाएं। अभी ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो कहे कि मैं पढ़ाई तो पढ़ूंगा, मुझे डिग्री भी जरूर चाहिए, परंतु प्लीज टीचर मेरी परीक्षा नहीं लेना। वो बोलेगा परीक्षा नहीं लेगा तो तेरे को डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी परिस्थितियां हैं ये हमारी परीक्षाएं हैं। मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, उसके लिए मेरे पास धारणाएं चाहिए कुछ। परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होना है तो बुद्धि एकाग्र चाहिए। एकाग्र होके आप प्रश्न पत्र को पढ़ो। जो भी परिस्थिति 1 है, 2 है, 4 है, कभी कभी कोई क्या करते हैं, एक ही समय पर बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं, उस सबको देख के घबरा जाते। अगर घबरा गए, एग्जाम का जैसा फीवर होता है ना, वैसा फीवर चढ़ जाता है। जितना भी याद होगा वो सारा स्टूडेंट को भूल जाता है, क्या लिखना है उसको मालूम ही नहीं पड़ता। तो यहां भी ऐसा होता है, परिस्थिति को देख करके घबरा गए तो कभी भी पास नहीं हो सकता। परंतु आप निडर बन करके एक गुण धारण कर लो कि कितनी भी परिस्थितियां आने दो, मेरे को सब परिस्थितियों की तरफ ध्यान देने के बजाय 1 बाय 1 परिस्थितियों को मुकाबला करना है, हल करना है। हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ये प्रश्न पत्र हाथ में आता है, हम भी पढ़ते थे, जब ये प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो देखते हैं हम सबसे इजी कौन सा है क्वेश्चन, उसका पहले आंसर लिख देते थे। उसके बाद और इजी कौन सा है उसका लिख देते थे, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसा करके फिर जो कठिन प्रश्न हो गए उनको लास्ट में रखते थे, लास्ट में उसका हल करते। तो उसी प्रकार अगर हम एक एक बात के ऊपर अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हैं तो वो हल होते जाते हैं। सबको अगर इकट्ठा देखते हैं तो पास होने के बदले फेल हो जाते। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी समझ दिया है कि बच्चे, ये जो परीक्षाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, इसको तूफान नहीं तुम तोहफा समझो। तोहफा का मतलब गिफ्ट। ये वास्तव में गॉडली गिफ्ट है।
अगर समझो कोई परीक्षा आई मेरे ऊपर, उसमें सहन शक्ति की आवश्यकता है, हम धीरजता को धारण किया और सहन कर लिया, तो क्या हो गया, मेरी सहन शक्ति बढ़ गई। तो ये तोहफा मिल गया ना। जो मेरे में सहन शक्ति की कमी थी, उस सहन शक्ति को मैंने परीक्षा के समय धारण कर लिया। समझो शारीरिक बीमारी की परीक्षा आई, ये सबसे बड़ी परीक्षा है, वो सबके पास आने वाली है, कोई छूटने वाला नहीं इससे। परंतु उस समय मुझे ये देखना है कि ये शारीरिक बीमारी की जो इतनी परीक्षा आई है, उस समय मेरी स्थिति कैसी रही। कोई ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, अरे ये क्या है, हम बाबा का बने और हमारे को ये बीमारी हो गई। क्यों बाबा का बने तो क्या हुआ? हाँ, ये इतना जरूर है, जब हम बाबा का बनते हैं तो बीमारी का सताव कम हो जाता है। जब हम बाबा का बनते, एक बल एक भरोसा रखते हैं, तो सूरी से कांटा हो जाता है। अरे एक्सीडेंट में हम मरने वाले थे, उसके बदले से वो हमारी टांग ही टूटी, ये क्या कम सहायता हुई क्या बाबा की? कहेंगे बाबा ने मेरे को क्या मदद किया? ये बहुत बड़ी मदद किया, उसने मरने से बचा दिया। तो अगर हरेक बात को आप पॉजिटिव वे में देखना चालू करेंगे ना, कभी भी परिस्थिति से डगमग नहीं हो, खुश हो गए कि ठीक है, ये भी परीक्षा आई ना, इसमें ये भी परिस्थिति आई, मैं इसमें पास होगा। परंतु एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि मुझे सदैव बाबा के पास रहना। बाबा ने हम बच्चों को पास के 3 अर्थ बताए। एक तो बाबा के पास, पास माना नजदीक। दूसरा पास का मतलब जो भी रास्ते में सीन सीनरी आती है उसको पास करो, पास माना क्रॉस करो। और तीसरा पास माना पास विथ ऑनर। तो जो सदैव बाबा के पास रहते हैं, हर एक परिस्थिति को पास क्रॉस करते हैं, वही पास विथ ऑनर बन सकते। तो कभी भी कोई परिस्थिति आवे ना, तो इस पास शब्द को ध्यान में रख लो, मुझे पास विथ ऑनर बनना है, मुझे बाबा के पास में रहना है। आजकल फैशन क्या है आपको मालूम है ना, रास्ते में चलेंगे हाथ में हाथ दे के चलते। बाबा कहता है तुम भी मेरे हाथ में हाथ दे के चलो ना, अकेले क्यों चलते हो? बाबा के हाथ में हाथ देना माना श्रीमत रूपी हाथ पकड़ के चलना। जिसने बाबा का श्रीमत रूपी हाथ सदैव पकड़ के जो चलते हैं, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे ये माया के आंधी और तूफान? बताओ, वो कभी हलचल में आ सकते हैं? हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात श्रीमत का उल्लंघन करते, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा ने अमृत वेले से लेके रात को सोने तक हम बच्चों को श्रीमत बताई है क्या करना। देखो, जब रामायण पढ़ते हैं लोग तो रावण को गालियां देते हैं, रावण बड़ा दुष्ट था, रावण बड़ा खराब था, फलाना था, टीरा था। क्यों? क्योंकि वो सीता को भगा के ले गया। परंतु आप अगर ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा गलती किसकी थी, रावण की थी या सीता की थी? किसकी गलती थी? सीता ने क्या किया? सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, इसीलिए उसको रावण ने भगाया। ये हम लोगों की यादगार है, कौन सा रावण कौन सा राम, कौन सी सीताएं? हम ही तो सीताएं। जिस समय हम आत्मा रूपी सीताएं लक्ष्य को प्राप्त करने की जो श्रीमत है उसका मनसा से भी उल्लंघन करते हैं, तो माया रावण आकर के भगा के शोक वाटिका में डाल देता, दुख का अनुभव कराता है, शोक वाटिका में डालेगा। तो रावण की मिस्टेक नहीं है, उसका तो बेचारे का भला होवे, उसने हमारे को क्या किया, सचेत किया। बाबा कभी कभी कहता है ये माया मेरी बड़ी आज्ञाकारी बच्ची है, तो हम हंसते, हम कहते हैं हमारी दुश्मन और हमारे बाप की बच्ची। देखो क्यों बच्ची है? क्योंकि बाबा को जब बच्चे भूलते हैं तो वो याद कराते। तो ये जो भी परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों के रूप में वो आती है, वो तो बहुरूपी है ना। जैसा बाबा बहुरूपी है तो माया भी बहुरूपी है, तो अलग अलग रूप बदल बदल के आती है। इसीलिए हमारे को क्या करने का है, हमारे को हमेशा परखने की शक्ति अपनी जागृत रखनी। जो दुश्मन को परख नहीं सकता है वो कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता,
क्योंकि माया जैसा वो बताते हैं ना, रावण साधु का रूप लेके आया, ईश्वरीय रूप लेके आया, तो माया भी ईश्वरीय रूप में भी आएगी। जैसा बाबा ने कल भी कहा ना, अपनी विशेषताओं का अहंकार, अपने गुणों का अहंकार, अपनी बुद्धि का अहंकार। अरे परंतु दिया किसने? देने वाला भूल गए। ये ईश्वरीय रूप है, मालूम ही नहीं पड़ेगा ये माया है या सचमुच ये हम स्वीकार कर रहे हैं। ये बाबा ने जो गिफ्ट हमको दी है उसको हमने अपना बना दिया। बाबा के बदले मैंपन आ गया। उससे सेफ रहने का बाबा ने क्या बताया? मम्मा हमेशा वो पाठ पक्का कराती थी, करण करावन हार स्वामी करा रहा है। वो चला रहा है, वो हम कठपुतलियां नाच रही है, वो हमको नचा रहा है। तो कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। आज भी बाबा ने कहा ना, तुमको पहले थोड़ा ही ये कुछ मालूम था, ये तो अभी बाबा ने तुम बच्चों को आके बताया। तो अभी तुमको बताया, तुम्हारा काम है औरों को बताना, औरों को जागरूक करना। तो इसीलिए सदैव ये बातें अगर हम याद रखते, बाबा ने सब युक्तियां बताई। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि फलानी परीक्षा आने वाली थी, बाबा ने तो हमको सचेत ही नहीं किया, बाबा ने हमको बताया नहीं। ये ऐसा टीचर नहीं है, वो पहले से सब कुछ बता देता है क्या क्या होने वाला। यहां तक बाबा ने ये भी बताया था, एक दिन समझो ब्रह्मा भी नहीं रहेगा तो भी ये यज्ञ चलता रहेगा, क्योंकि हम ब्रह्मा वत्सों के ऊपर ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। ब्रह्मा का अव्यक्त होना माना बहुत बड़ी परीक्षा थी, परंतु बाबा ने हमको सचेत किया था। हम सचेत नहीं हुए थे, इसीलिए जब सुना थोड़ा ऐसा होगा। तो बाबा कहता है ना, कभी भी जैसा क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, तुम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में क्वेश्चन मार्क नहीं है, वैसा ही तुम बच्चों की डिक्शनरी में आश्चर्यजनक चिन्ह भी नहीं। आश्चर्य नहीं हो, अरे ये क्या हुआ, मेरे को तो पता ही नहीं था। इसीलिए बाबा पहले से विनाश की बात घड़ी घड़ी पक्की करा। क्यों नहीं पता है? हमको पता नहीं तो किसको पता है? पता नहीं कह के उसका ही पत्ता कट जाता है। बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया है, तो माया को भी परखने के लिए परख शक्ति बहुत काम में आती। परख करके अगर चलते हैं तो जरूर क्या होती है, हमारी विजय होती है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। परीक्षाएं देखो, जितनी ब्रह्मा बाप के ऊपर आई, इतनी परीक्षाएं तो किसी को भी नहीं देनी पड़ी, क्योंकि जिसको बड़ी डिग्री मिलेगी तो उसको पेपर भी तो इतने कठिन देने पड़ेंगे। आप लोगों ने बाबा की हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक समय जब यहां कराची से इधर आए माउंट आबू में, तो बेगरी पाठ चला। बेगरी पाठ भी कितना जबरदस्त पाठ चला। 350 बच्चे घर में बैठे हैं और 11:30 बजे आके भंडारी पूछती है, बाबा क्या बनाना है, क्योंकि 12 बजे खाने का बेल लगना है। उस समय घर में एक अन्न का कणा भी नहीं है। बाबा बोलता है, बच्चे 11:30 बजे आके पूछो। और 11:30 बजे मनी ऑर्डर मिलता है, आटा भी आता है, दाल भी आता है, 12 बजे बेल भी बजती है, सब बैठ करके ब्रह्मा भोजन भी खाते। ये क्या है? ऐसी जब 350 बच्चे घर में हैं और कुछ भी नहीं है खाने के लिए, वो बाप है, वो घर का हेड है, समझा? सृष्टि का तो हेड है, पर ब्राह्मण बच्चों का हेड है। उस समय उसकी स्थिति क्या होगी बताओ? इतनी बड़ी परिस्थिति किस पर आ सकती है? आज किसी के 1-2 बच्चे होते हैं और अगर उनके पास पैसे की तंगी होती है तो सुसाइड कर लेते, बच्चों को भी मार देते, खुद भी मर जाते। और ये बाबा 350 बच्चे बैठे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा तो कोई नहीं दे सकता है। और बाबा का अति बच्चों में अति प्यार है। शुरू में जब ये यज्ञ की स्थापना हुई तभी ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी, रोज सवेरे 2 सच्चे घी के 3 होते हैं ना 15 किलो के, पहले तो सच्चा घी खाते थे,
ये डालडा वालडा घासलेट ये पीछे खाना चालू किया है, घासलेट ही है और क्या है। तो रोज सवेरे यज्ञ में 2 टीन खुलते थे, एक में से टोलियां बनती थी, एक में से भोजन बनता था। बाबा का कहा हुआ था ये 2 टीन रोज खलास करने। तो बाबा ने बच्चों को देखो कैसा संभाला, राजकुमार राजकुमारियों जैसा संभाला। और फिर परीक्षा इतनी कड़ी आई, जो एक दाना भी नहीं द्रौपदी के देगरे में खुरखुर हो गई, परंतु बाबा बड़े आराम से आनंद में था, इसीलिए सब बच्चे भी बड़े आनंद में थे। अगर बाबा डगमग हो जाता था तो सब डगमग हो जाते थे। बाबा की अगर स्थिति ऊपर नीचे होती थी तो जरूर सबकी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती थी। परंतु बाबा ने ऐसा प्रैक्टिकल में प्रूव करके बताया, जो बाबा को देख करके क्या हुआ, बच्चे भी एकदम मजबूत बन गए। तो इसीलिए हम उस बाप के बच्चे, आज बाबा कहते हैं तुम वही हो ना, तो हम उसी बाप के बच्चे हैं। जो हमारा बाप ऐसा सब कुछ शक्तियां और गुणों से संपन्न। शिव बाबा तो बाबा ही है, परंतु ब्रह्मा बाबा भी कम नहीं है, समझा। लोग तो श्री कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, पर वास्तव में तो देखो इसका जो अंतिम जन्म है इसको क्या कहेंगे। जैसा नहीं है शरीर और आत्मा 2 होते हुए भी इसको अलग नहीं कर सकते, ऐसे बाप दादा दोनों अलग होते हुए भी इसको कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये हमारे जो 2 बाप है हम बच्चों के सामने, शिव बाप और ब्रह्मा बाप, इन्होंने ऐसा आदर्श बताया हुआ है, जिस आदर्श को अगर हम फॉलो करते हैं तो सहज ही क्या हो जाता है, सहज ही हर समस्याओं का हल हो जाता है। तो इसीलिए समस्याओं को देख करके घबराओ नहीं, परंतु समस्याओं को सिर्फ एक गुण को धारण करो, थोड़ा सा धीरज। ड्रामा की जो भी सीन आती है ना, तो ड्रामा की जो भी सीन आएगी वो क्या होती है, उसको धीरजता चाहिए, वेट एंड सी। आप थोड़ा ठहरो, हमको ऐसा लगेगा इस बात में अकल्याण है, परंतु कभी भी अकल्याण किसी भी बात में नहीं हो सकता है। इस बात का सदैव निश्चय रखो कि हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं और ये ड्रामा कल्याणकारी है, हमारा बाप कल्याणकारी है। इसीलिए किसी की ताकत नहीं है जो हमारा अकल्याण करे, किसी में शक्ति नहीं है कोई हमारा कल्याण करे। तो इसीलिए हलचल में आने के बजाय अगर हम अचल होकर के, साक्षी दृष्टिया होकर के अगर हम देखते हैं ड्रामा को, तो बड़ा मजा आता है। तो परिस्थिति से हिलने का कारण यही है कि नथिंग न्यू का पाठ भूल जाता है। ये एक बारी थोड़ा ही हुआ है, कल्प कल्पांतर ऐसा ही होता है, और कल्प कल्पांतर हमने विजय प्राप्त की है। तो इसीलिए जितनी बाबा की पहचान चाहिए उतनी स्व की भी पहचान चाहिए कि मैं कौन हूं। कल भी बाबा की मुरली में था ना, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, मैं कौन। मैं आत्मा तो हूं, परंतु मैं कौन सी क्वालिटी वाली आत्मा हूं, मैं कौन सी क्वालिफिकेशन वाली आत्मा। इस प्रश्न का तुम बच्चों को क्या करना है, हल करना है। तो जिस समय हम अपने स्वमान की सीट पर सेट होते हैं, साक्षी दृष्टिया की सीट के ऊपर सेट होते हैं, तो हलचल में नहीं आते हैं परंतु अचल रहते हैं। हमारा ही तो शास्त्रों में गायन है ना कि अंगद को क्या किया, रावण ने भी आके हिलाने की कोशिश किया उसकी टांग, परंतु वो हिला नहीं। तो ड्रामा अगर इतना पक्का है, उसकी स्मृति अगर पक्की है, तो क्या होता है, कभी भी हिलते नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को सब अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं, परंतु अस्त्र शस्त्रों को बीच में धार लगाने की आवश्यकता है। मालूम है ना, एक दृष्टांत बताते हैं का, एक आदमी, एक लड़का था, उसको काम चाहिए था क्योंकि मजदूरी करता था, तो बेचारा ऐसा ही बिगर काम से घूमता था इधर उधर। तो एक सेठ के पास गया गांव में, तो बोला मेरे को कुछ काम दो। तो बोला तुम क्या करते हो, बोला मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो उसके पास लकड़ी की वखार थी बड़ी, तो बोला तुम ये लकड़ियां तोड़ो। तो उसने उसको एक कुहाड़ी दे दिया, सारा दिन लकड़ियां तोड़ता था। तो उसने 12 लकड़ी तोड़ दिया एक दिन। तो सेठ आया शाम को, तो बोला तुमने किया,
तो बोला देखो सेठ जी हमने ये 12 लकड़ियां तोड़ दिया। बोला वाह, पहला जो था वो तो 8 ही तोड़ता था, ये 12 तोड़ता है, ये तो बड़ा होशियार है। बोला तुम हमारे पास परमानेंट रह जाओ। तो रोज 12 लकड़ियां तोड़ता था। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 8 दिन हुए। फिर उसके बाद फिर 8 दिन के बाद सेठ गया, देखा उसने तो 12 के बदले उसने 11 ही लकड़ी तोड़ी थी। बोला अरे तुम्हारा स्पीड बढ़ने के बजाय तुम्हारा स्पीड कम हो गया, ये क्या किया तुमने? बोला अभी क्या करूं, मैं तो सारा दिन काम करता हूं, जरा भी आराम नहीं करता हूं। फिर उसके बाद 4 दिन के बाद उसको बोला नहीं तुम स्पीड को बढ़ाओ। फिर 4 दिन के बाद गया तो 8 ही लकड़ियां तोड़ी थी, 9 लकड़ियां तोड़ी थी। बोला ये क्या किया तुमने? बोला अभी मैं तो उतना ही काम करता हूं। तो उस सेठ ने कहा देखो तुम्हारी कुहाड़ी देखो। देखा तो उसको धारी नहीं थी। तो कहा तुमने इसको धार लगाई? बोला सेठ जी टाइम कहां मिलता है धार लगाने को, सारा दिन तो मैं लकड़ियां तोड़ता हूं। तो हम लोग भी यही करते, समझा? सारा दिन ज्ञान की बात तो करेंगे, परंतु बाबा कहता है उसको योग की धार भी लगाओ जरा। धार लगाएगी अगर उसको घड़ी घड़ी, वास्तव में ज्ञान की पॉइंट्स को भी आप घड़ी घड़ी रिवाइज करो। रिवाइज करने से रियलाइज करने की ताकत आती। तो जितना जितना हम घड़ी घड़ी कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, तो सिर्फ ईश्वरीय याद से ही सुख मिलेगा ऐसा नहीं। ज्ञान की बातों का भी सिमरण करने से क्या होता है, सुख मिलता है, खुशी मिलती है। जैसा जिसके पास पैसा होगा ना गिनती करता रहेगा, अरे मेरे पास अभी इतना हुआ, मेरे पास अभी कोई रखने से उसका बढ़ता नहीं है या गिनती करने से बढ़ता नहीं है, पर घड़ी घड़ी गिनती करता है तो खुश होता है। तो उसी प्रकार अगर हम बाबा जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहता है बच्चे विचार सागर मंथन करो, तो जितना जितना हम विचार सागर मंथन करते हैं उतना उतना हमारी खुशी बढ़ती है, उतना उतना हमारा नशा बढ़ता है, क्योंकि हम समझते हमारे पास इतना माल है, बाबा ने हमें इतना माल दिया हुआ। तो उससे क्या होती है, खुशी आती है। और जितना हम रमन करने में, चिंतन करने में समय बिताते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। परिस्थितियां आने का कारण ही है व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातों का चिंतन करने से। जैसा आज बाबा ने कहा कि बच्चे स्व का दर्शन करो, उसके बदले अगर परदर्शन करते हैं, पर चिंतन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, परिस्थिति होती नहीं है परंतु हमारे चिंतन से परिस्थिति बन जाती। तो इसीलिए अगर परिस्थिति को चेंज करना है तो अपने विचारों को चेंज करने की आवश्यकता है, पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है, ज्ञान का मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा है, आप अगर इसमें दही में रवई लगाएंगे तो मक्खन निकलेगा, पानी में रवई लगाएंगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट होगी। तो व्यर्थ चिंतन से हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है, कमजोर बनती है आत्मा। आत्मा कमजोर होने के कारण उसके ऊपर परिस्थितियां वार कर लेती है, क्योंकि कमजोर हो गई ना आत्मा। तो इसीलिए अपने को समर्थ बनाने के लिए बाबा जो आज हम बच्चों को बताया, बच्चे ये तावीज गले में पहन लो। कौन सा तावीज है, मन मना भव का तावीज। अगर ये तावीज सदैव गले में पड़ा रहे तो कभी भी परिस्थितियां आपको हिलाएगी नहीं, परंतु आप परिस्थितियों के ऊपर सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। अपनी शक्तियों को हमेशा साबुत रखो और किस समय कौन सी शक्ति यूज करनी है ये हमें जरूर मालूम होना चाहिए। इसीलिए 2 शक्तियां हमेशा विजय प्राप्त करने के लिए होती है, एक तो परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। आज आप देखेंगे जैसे डॉक्टर लोग भी होते हैं, जब तक वो बीमारी को परखेंगे नहीं, राइट आप दवाई नहीं देते हैं, राइट दवाई नहीं देंगे निर्णय करके तो बीमारी दूर नहीं होती। तो उसी प्रकार हमारे अंदर अगर परिस्थिति को, माया को परखने की शक्ति है और उसके साथ साथ अगर निर्णय करने की शक्ति है तो सदैव हमारी विजय रहती है। परंतु वो शक्तियां तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जितनी जितनी पवित्रता हमारे अंदर आती जाती है। बाबा की याद के द्वारा जितनी जितनी आत्मा रूपी सुई से जंग उतरती जाती है उतना उतना क्या होता है, जंग उतरने के कारण उसमें निर्णय करने की शक्ति आ जाती। तो बाबा की याद, पवित्रता की धारणा, इसके द्वारा हम इन शक्तियों को भर करके क्या बन जाते हैं, माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। ओम शांति।